अरे जुबली, ले अब तो फागुन आधे से ज्यादा निकल गया। अब तो समेट ले अपना सामान, अक्सा बक्सा लुटरी कुटरी। धीर सिंह जुबली से कह रहा है, उसे मना रहा है, याद दिला रहा है, पर जुबली की जीभ तो जैसे तालू से चिपकी पड़ी है। न हाँ कहती है, नहीं ना। हर मंगसीर यानी मार्गशीर्ष जुबली को दिल्ली ले जाता है और हर फागुन वापस गांव ले जाता है। यूं तो जुबली मंगसीर की जगवाल यानी प्रतीक्षा नहीं करती, जितनी करती है धीर सिंह की जगवाल करती है, पर फागुन तो उसे बावली बना देता है। इन 4 महीनों में गांव गलियों की खुद अर्थात याद आना उसे रोज 8-10 बार तो लगती ही है और गांव लौटने के लिए उसके मन पर 100-100 पंख उगाते हैं। कितनी ही बार तो कहता है धीर सिंह, कैसी निर्मोही है रे जुबली तू। सारी औरतें अपने पति के पास जाने के लिए खुश होती हैं और तू पति को छोड़ने में खुश हो रही है। धीर सिंह की यह बात हमेशा ही तो जुबली को छोटी सी बात लगी, यूं ही फुर्र से एक नन्ही सी खिक हंसी में उड़ा देने लायक। परंतु इस बार धीर सिंह 10 दिन से जाने की बात कर रहा है और जुबली सुनी अनसुनी कर रही है। दरअसल जुबली अंदर ही अंदर शर्म से मरी जा रही है। उसके पिताजी ने बुढ़ापे में ब्याह जो रचा लिया है। पिछले ही महीने तो पाली गांव का सुरेंद्र आया था, पिताजी के भेजे चिवड़ा अरसा लेकर और साथ में मौसियाण बुए अर्थात सौतेली माँ का संदेश भी कि फागुन के महीने में जगवाल करूंगी। तो यह फागुन भी लग गया, पर जुबली के लिए तो जैसे सौण यानी श्रावण हो गया। ये क्या करा बाप ने। 5-7 साल बाद तीसरी अवस्था पर पहुंच जाएंगे। किस मुंह से सेहरा पगड़ी बांधी होगी, किस मुंह से गए होंगे बारात लेकर। क्या ढोल डमा बजे होंगे, बांध दिए गए होंगे, लोग न्योते गए होंगे। पर अगर लोग न्योते जाते तो क्या जुबली न न्योती जाती। न्योतते जुबली को किन हाथों से, जिन हाथों से 4 वर्ष पहले बेटी का शंख पाणी यानी संकल्पाणी कन्यादान हेतु किया गया था। हे भगवान, मेरे बाप ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि अभागी जुबली की माँ मरे तो 10 वर्ष हो गए, मायके के नाम पर बस एक बाप ही तो है। पर ऐसा किस छोरी का बाप हुआ होगा जैसा जुबली का हुआ। आखिर क्या सोच के किया यह सब, क्या सोच के। जुबली की पसलियों के भीतर का भूकंप थमता नहीं था। ससुराल से मायके का गांव 2 ही मील तो दूर है। आते जाते बटोही मिलते मिलाते रहते हैं। वनों में घसियारियां मिलती ही रहती हैं। गांव गलियों की बातें होती रहती हैं। क्या बोलते होंगे लोग, क्या सोचते होंगे। अब किसी से मायके की कुशल खबर भी कैसे पूछनी है, कैसे लेना है मायके का नाम भी। दूर की बात होती तो सोच लेती कि न रहे पिताजी न रहा मायका, पर आखिर तो जुबली को गांव जाना ही था। अपना घर, गांव गलियां, खेत मकान सब छोड़ छाड़ कर दिल्ली की इस छोटी सी नौकरी में तो पेट पालना भी मुश्किल है। जिंदगी क्या जिएंगे। जुबली जानती है अपने घर में जो बरकत है वह बाहर कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। तो घर लौटना ही है। मायके के गांव की धार यानी शिखर पर है आखिरी बस स्टॉप। उतरना तो वहीं पड़ेगा। फिर मायका लांघ कर ससुराल कैसे जाएगी, कैसे जाएगी जुबली, कैसे। जुबली के भीतर एक नन्ही जुबली रो रही है, रोए जा रही थी। जुबली उसे छुपाने की कोशिश करती है पर सब व्यर्थ। इस नन्ही जुबली की मां खो गई है। किसी खिलौने से नहीं बहलती वह, धीर सिंह से भी नहीं बहलती वह, जुबली से भी नहीं। बहुत संभाल सहेज कर जुबली को उसके मायके के दरवाजे तक आया धीर सिंह। रात वहां रुका, सुबह सवेरे पहली गाड़ी से वापस दिल्ली लौट गया। अपने गांव जाने की फुर्सत नहीं थी उसके पास। कल सुबह दफ्तर में हाजिरी देनी है उसे। जुबली के पिताजी से जाते जाते कह नहीं गया, केवल वादा ले गया कि 2 दिन बाद ही जुबली को घर जरूर पहुंचा दें। धीर सिंह को इत्मीनान जरूर हुआ होगा जुबली के लिए, पर जुबली तो सोच रही है कि कैसे कटेंगे ये पहाड़ से दिन, पूरे के पूरे 2 दिन। इन दिनों गांव की कोई बेटी भी मायके नहीं आई होगी। 12-14 मकानों का गांव है, पर पिताजी का मकान पड़ जाता है अकेले में जैसा।
एक तरफा सा। किसी को पता भी नहीं चला होगा कि जुबली आई है, और अगर आ भी गया कोई सामने तो बात भी किस मुंह से करनी है। बाप जी के कर्मों ने उसे कहीं का न रखा, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। यही सब सोचते सोचते जुबली घाम चढ़े तक मुंह ढके पड़ी रही। कल तो रात पड़े पहुंचे थे, पिताजी के पैर छुए, खाना खाया, सो गई। पर अब क्या करूंगी? और वह जो मेरी माँ बनकर लाड़ दिखा रही थी कल रात, उससे कैसे बात करूंगी? जुबली को लगा कि धीरे से द्वार सरकाकर कोई अंदर आया है। धीरे से उसके चेहरे से ओढ़ना हटाया है किसी ने। कोई उसका सर सहला रहा है हल्के हाथों। पिताजी होंगे, उसने सोचा, पर ना, यह पिताजी की देहगंध नहीं है। वह बाह के नीचे दबी आंख को मीच मीच सोचती रही, सोने का नाटक करती रही। गोबर, गोमूत्र, मसाले, घी और धूप अगरबत्ती की रली मिली सी गंध किसकी देह की हो सकती है? कि तभी छनक से चूड़ियां बजीं और मीठी सी आवाज सुनाई दी, धूप चढ़ गई है, उठ जाइए। ओहो, तो यह है मेरी माँ की सौत। क्या मीठी आवाज सुनाई दी सुबह सुबह। वाह, गुड़ की डली में विष। मन ही मन गुनती बुनती जुबली ने झट से ओढ़ना खींचकर मुंह ढक लिया। द्वार हल्के से चढ़चढ़ाया और फिर किसी की बाहर चली जाती पदचाप सुनाई दी। धीरे से ओढ़ना सरकाकर देखा, कमरे में कोई नहीं था। दोपहर की सी धूप चमक रही थी, आखिर कब तक मुंह छुपा कर रहती। रसोई में गई तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर तो चैन से रहा जाएगा उस डायन की सूरत देखे बगैर। देखने लगी इधर उधर, गोबर मिट्टी से लिपी संवरी दीवारें, फर्श, छत, तारों की चमक सजाए तरतीब से रखे गए एक एक बर्तन, पीतल के बंठे, तांबे की गागरें, लोहे के तवे, कढ़ाई, टीन के कनस्तर, बांस के दबल और टोकरियां। साफ सफाई देखकर जुबली खुश हुई, पर तभी माँ की सौत अंदर आ गई तो उसका सीना फिर ऐंठ अकड़ गया और वह बंठा उठाकर बाहर जाने को हुई कि पीछे से उसे पकड़ हाथ से हौले से बंठा छीन जमीन पर रख दिया माँ की सौत ने। बोली, जरा देर के लिए तो आई हैं, आराम करिए, यह बोझ ढोने का काम मत करिए। अपने से बस 10-15 ही साल बड़ी औरत को कोई माँ कैसे कह लेगा? बोल न सकेगी जुबली, कभी नहीं। फिर कहाँ तो वह अपनी माँ सूखी साखी कीड़ी जैसे सारे दिन घूमती रहती थी बेचारी, रोग बीमारियों की मारी, और कहाँ यह मोटी दन दन दनक रही है, चौतरफा राज रज रही है, महारानी बनी है। कैसी अक्ल मारी गई पिताजी की। खाली हाथ झट से बाहर निकल गई जुबली। खेतों पगडंडियों पर यूं ही बेमतलब इधर उधर फिरती रही, बिना बंठा गागर झरने पर भी हो आई। कोई मिल गया, हालचाल पूछ लिया तो हाँ हूँ से ज्यादा कुछ न कहा गया जुबली से। कुशल खबर पूछने के बाद किसी से कुछ बात नहीं की जा सकी उससे। गांव के लोगों ने सोचा कि बड़ी बन रही है तो बने हमारे ठेंगे से, और फिर किसी ने मुंह भी न लगाया। दिन बस ढलने ही लगा था कि उसने देखा माँ की सौत उसे खोजती चली आ रही है। वह उसे हाथ पकड़कर घर ले गई। मैं कब से खोज रही थी आपको, गांव के सब घरों में पूछा, झरने पर भी नहीं मिली। आपके पिताजी तो वन की ओर गए हैं आपको खोजने के लिए, कि जाने पुराने दिनों की खुद में उधर ही चली गई हूँ आप। जुबली को पहली बार लगा कि उसने कुछ ठीक नहीं किया। पिताजी थके थके से घर लौट रहे थे। उसे देखते ही तसल्ली से मुस्कुराए। खोज लाई शीला जुबली को? बड़ी भूख लगी है, खाना लगाओ। चूल्हे के पीछे चुलखंद में डेगची, भड्डू, चसनी, कुंडी में ढका रखा खाना किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। शीला ने आंच तेज की, खाना गरमाया और 2 थालियों में सजा दिया। पिताजी हाथ मुंह धोकर खाने बैठे। मन मारकर वह भी बैठ गई। शीला लोहे की कड़ाही में दूध गाढ़ा करने लगी। जुबली को रबड़ी से रोटी खाना बहुत पसंद है, पर यह शौक तो बस माँ तक ही था। उसके बाद कौन करता यह मेहनत? दूध के पास घंटा भर बैठो, धुआं खाओ, आंसू बहाओ, करछुल घुमाओ, आंच घटाओ बढ़ाओ। जुबली से न होता यह झमेला, पर आज माँ की सौत ने मनुहार कर करके रबड़ी रोटी खिलाई जुबली को, और उसका बचा खुचा खुद खाने लगी। कैसी है यह भूतनी? माँ बनने की कितनी कोशिश कर रही है, सब कुछ तो हथिया लिया, लेकिन मेरी माँ कैसे बन सकती है मेरी माँ की सौत? जुबली के मन को घड़ी भर चैन नहीं, पल भर पलक न लग पाई उसकी। रात यूं ही सरक गई, पर सुबह समय पर उठ गई जुबली। कल वाली भूल आज न दोहराई जाए इसलिए।
रसोई में गई तो शीला नहीं थी वहाँ। जुपली ने सोचा रसोई का शऊर तो है, वह तो देख ही लिया, पर अब जरा रानी जी का सन्नी यानी गौशाला का शऊर भी तो देखें। माँ के रहने तक ही सन्नी ढंग की रह सकी थी, फिर तो गाय गोरू ही न रहे। पिछले साल तो सन्नी की पिछली दीवार उजड़ ही गई थी। देखकर कलेजा मुंह को आ गया था। माँ होती तो कहीं ऐसा होता कि घर की सन्नी में गाय गोरू ही नहीं, और यह उजड़ना जाने अब कुछ है भी या नहीं। असगुन का विचार उसे हिला गया। घर से सन्नी ज्यादा दूर नहीं। ज्यों ही सन्नी के धोरे पहुंची जुपली तो मंत्र विद्ध सी ठिठकी देखती ही रह गई थी। वैसी ही लिपी पुती संवरी दीवारें, छत, टूट फूट का नामो निशान भी नहीं। कौन कहेगा कि कभी उजड़ी थी। अंदर 2 गाय, 1 बछिया और 2 बराबर के बछड़े बंधे थे। जुपली ने एक एक जानवर को गौर से देखा, पास से देखा, छूकर देखा, सहलाकर देखा, तौला, परखा। आह, प्राणों में हरियाली उतर गई। एक एक पशु को देखकर लगता था अभी अभी इसकी तेल मालिश हुई है। खा अघा कर जुगाली करते प्राणी। मन झूम उठा। उन्हें सहलाते उंगलियां गड़ा गड़ा कर छेड़ती रही वह। बड़े पिल्ल बने हो सबके सब, पूरी कचौड़ी खाते हो क्या रोज। पशुओं के होठों पर दबी दबी मुस्कान, जैसे कि मजाक में कही गई बात भी सच ही हो। आनंद में सराबोर मन लिए घर लौटी जुपली। रसोई में गई तो शीला वहाँ नहीं थी। कहाँ गई होगी वह सुबह सवेरे। जुपली सोच रही थी कि तभी शीला जाड़े से थरथराती गड़गड़ाती सर पर पोटली रखे आती दिखाई दी। देखिए, मैं गडरी लेकर आई हूँ, आपको गडरी का साग बहुत पसंद है ना। हंसते हुए शीला ने पोटली खोल दी। कैसी है। जुपली से कोई जवाब देते नहीं बना। चूल्हे में आग जलाकर बोली, आग ताप लो, और बाहर निकल गई। सोचती रही, गडरी लाना क्या आसान है। मुंह अंधेरे गई होगी उतनी दूर। नदी, रौखड़, फिसलते पत्थर, काई, पानी के सांप, कितना खतरा उठाकर लाई जा सकती है गडरी। फिर यह ठंड, नदी किनारे की गीली धुंध, एक एक नन्ही नन्ही बूटी चुनते कितनी तो ऊब होती है। पर यह लाई है 6 आदमियों के तृप्त होने लायक। आज जुपली ने गाय दुही, आंगन बुहारा, नहा धोकर खाना खाया और फिर समय काटने के लिए गांव की गलियों में फिरने लगी। मन में उमड़ घुमड़ चल रही थी। वही सब चीजें क्यों पकाती है यह मेरी माँ की सौत, जो मुझे पसंद है और जो वहाँ दिल्ली में कभी नहीं मिल सकती। गडरी का साग, मूला का खिचड़ी, भंगल की चटनी, मुंगरी का पल्यो, सोंठू की पकौड़ी, झंगोरी की खीर, पटुड़िया फाणू, चौलों की कुरमुरी लगड़ी, कोई भी चीज बाकी नहीं रही खाने से इन 2 दिनों में। एक घड़ी भी शीला का हाथ काम से खाली नहीं देखा। साफ सफाई, पकाना परोसना, बोलना बतियाना, किसी भी काम में तो कोई कमी नहीं है। कुसऊर तो जैसे उसके धोरे आ भी न सकता हो। पिताजी का स्वास्थ्य भी तो कितना अच्छा हो गया है। पिछले साल कह रहे थे, भोर का तारा हो चला हूँ बेटी। पिछले 10 सालों में ऐसे साफ सुथरे भी कभी न दिखे। काया पर मांस बढ़ चला है। झुकी कमर सतर दिख रही है। चेहरे की झुर्रियां तक जैसे किसी ने पोंछ पोंछ डाली हों। घर में ही नहीं, मन से भी कितने कितने अकेले हो गए थे पिताजी। फिर जिसने मेरे पिताजी को सहारा दिया, टेक लगाई उनकी जिंदगी पर, उस प्राणी से क्यों इतनी खार खा रही हूँ मैं। रात भर जुपली सोचती रही, झपकियाँ लेती रही, पर अभी भी माँ की सौत के लिए माँ कहने का साहस न आया था। बस धूप निकलते ही पिताजी के साथ वह ससुराल के रास्ते लग लेगी। यही सोचते सोचते वह रसोई में गई। उसने देखा शीला बड़ी सी परात भरकर स्वाल पकोड़े यानी बेटियों के ससुराल भेजे जाने वाले पकवान बनाकर अब खाने की तैयारी में जुटी पड़ी थी। इस समय न तो जुपली ससुराल से आई थी और न ही यह आना मायके आना था। कायदे से यह तो रास्ते चलने का सुस्ताना हुआ। इसमें कैसी विदाई, कहाँ का कलेव। अपनी माँ तक तो बनाती नहीं इतना सब, और ये तो वही माँ की सौत है। मैंने आकर जिसके पैर भी न छुए, दिखाने भर को जरा सा भी न झुकी उसके आगे, कुशल खबर भी न पूछी थी। शीला ने कहा, देखिए तो कलेव जाने मैंने ठीक बनाया भी होगा या नहीं। मेरे सामने आप पहली बार आई, पर मुझे तो शऊर ही नहीं। पर अगली बार सब आपको पूछ पूछ कर ही ढंग से बनाऊंगी। बता दे रही हूँ, अगली बार नहीं भेजने वाली मैं 2 महीने से पहले। हाँ। जुपली के सीने से जैसे चट्टान खिसक गई और घड़ी भर तो वह भौचक सी उस चट्टान के टूट टूट गिरने की आवाज सुनती रही। और फिर उसकी आंखें भर आईं। मन के अंदर जो दावानल था उस पर हिमपात होता गया। एक घड़ी में जैसे झम से घनघोर रात की जगह चमचमाती चांदनी खिल गई। जैसे किसी पंछी के बंधे पंख झट से खोल दिए किसी ने। गर्दन पर रखा जोल यानी जुआ
उतार दिया हो किसी ने। एक साथ कितनी कितनी अनुभूतियां हिलोर लेने लगी जुबली के भीतर। वह भौचक देखती रही, जैसे कि हथेली पर रखा रतन अंधेरे में कंकड़ समझकर बस फेंकने ही वाली थी कि झट से अचानक से उजाला फैल गया और उसका इतना बड़ा नुकसान होते होते बचा हो, और वह साड़ी के पल्लू में चेहरा छिपाकर रोने लगी। शीला हड़बड़ाई आई। क्या हुआ? आप क्यों रोई? मेरा कहा बुरा लगा हो तो मेरी जीभ जला दीजिए, पर रोइए मत, आपको मेरी सौं। जुबली ने रोते रोते भी रुलाई रोकने की कोशिश कर कहा, रोऊं न तो क्या करूं? दुनिया की कोई औरत यूं अपनी बेटी से आप करके बोलती है जैसा तुम कह रही हो माँ। शीला ने झट बाहों में ले लिया जुबली को और उसे गोद में समेटकर सिसकने लगी। 4 आंखों से स्रोत फूट पड़े थे और 2 आंचल तर हुए जा रहे थे। जुबली को लग रहा था कि वह पूरे महीने भर के बाद अब कहीं खुलकर सांस ले पा रही है। कैसे सोचती रही मैं कि वह मेरी माँ की सौत है, कैसी कुमति है मेरी। जुबली को रह रहकर अपना व्यवहार याद आता और वह शर्म से मरी जाती। कौन सौतेली? किसकी सौतेली? यह तो मेरी अपनी माँ है जो अपने रोगों से तंग आकर चली गई थी कहीं, और फिर लौटी तो स्वस्थ होकर और सबके लिए खुशहाली लेकर, रिद्धि सिद्धि लेकर। माँ के बिना भी कहीं मायका सुहाता है। उसके मस्तिष्क में जो आंधी चल रही थी उसमें उड़ता जा रहा है सब कूड़ा करकट, सारा कबाड़ जो उसने महीने भर से बड़ा कीमती सामान समझकर संभाल कर रखा था। तुम्हारे बिना मायका मसान लगता था। हिचकियां बंध गई हैं जुबली की, और शीला ने अपने ममतामय वक्ष में भींच लिया है उसे।